नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद हवाई हादसे पर बात करने वाले हैं जो 1996 में हरियाणा के चरखी दादरी के पास हुआ था। जी। 12 नवंबर 1996 की शाम। ये भारतीय एविएशन के इतिहास का एक बहुत ही काला दिन माना जाता है। हाँ, जब दिल्ली के पास आसमान में दो बड़े यात्री विमान वो आपस में टकरा गए थे। और ये कोई छोटे विमान नहीं थे। एक तो था सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का बोइंग 747 फ्लाइट 763। ये दिल्ली से दहरान सऊदी अरब जा रहा था। और दूसरा था कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशन IL-76 फ्लाइट 1907। वो कार्गो विमान था और कजाकिस्तान से दिल्ली आ रहा था। और टक्कर का नतीजा बहुत ही भयानक था। दोनों विमानों में तुरंत आग लग गई। हाँ, और वो चरखी दादरी के पास टिकाण गांव है, वहाँ खेतों में जा गिरे, मलबा बन गए बिल्कुल। और सबसे दुखद बात ये कि कोई नहीं बच पाया। सऊदी प्लेन में 312 लोग थे और कजाक वाले में 37। कुल मिलाकर 349 जानें चली गईं। उस वक्त की रिपोर्ट्स अगर देखें तो वो मंजर बहुत ही दर्दनाक था। हर तरफ बस मलबा ही मलबा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर आखिर ये टक्कर हुई कैसे, जांच में क्या सामने आया। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ATC क्या कर रहा था। उनकी ही जिम्मेदारी होती है विमानों को सुरक्षित दूरी पर रखने की। सही। तो हुआ यूं कि कजाक फ्लाइट 1907 ने दिल्ली से करीब 74 नॉटिकल मील दूर ATC से कांटेक्ट किया। HS दत्ता कंट्रोलर थे। नॉटिकल मील मतलब वो दूरी नापने का तरीका एविएशन में? हाँ, समुद्री मील कह सकते हैं। उस वक्त कजाक विमान 23,000 फीट पर था। तो ATC दत्ता ने उन्हें क्या निर्देश दिए? दत्ता ने कजाक विमान को कहा कि आप 15,000 फीट तक नीचे आ जाइए और उसी ऊंचाई पर बने रहिए। ठीक है। और सऊदी विमान, वो तो दिल्ली से उड़ान भर चुका था। हाँ, सऊदी विमान को पहले 10,000 फीट फिर 14,000 फीट तक चढ़ने की मंजूरी मिली। ATC ने साफ कहा था सऊदी पायलट को कि 14,000 फीट पर रुकना है। तो एक प्लेन 15,000 पे, दूसरा 14,000 पे, मतलब उनके बीच 1,000 फीट का फासला रखने का प्लान था। ये तो स्टैंडर्ड होता है ना, वर्टिकल सेपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। विमानों को सुरक्षित रखने के लिए ये अंतर जरूरी है। यहाँ एक और अहम बात थी। क्या? उस जमाने में दिल्ली एयरपोर्ट पर आने जाने वाली कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए सिर्फ एक ही हवाई रास्ता था, एक ही एयर कॉरिडोर। बाकी एयर स्पेस सेना के लिए रिजर्व था। अच्छा, मतलब ये दोनों विमान एक तरह से एक दूसरे की तरफ ही आ रहे थे? हाँ, अनिवार्य रूप से, बस अलग अलग ऊंचाई पे आना था उन्हें। तो क्या दोनों प्लेन्स के क्रू ने ये ऊंचाई वाले निर्देश समझे थे, कंफर्म किया था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ATC की बातचीत के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और विमानों के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मतलब CVR, जो कॉकपिट की बातें रिकॉर्ड करता है, जी, उन दोनों से यही पता चलता है कि दोनों क्रू मेंबर्स ने 15,000 और 14,000 फीट पर रहने के निर्देश सुने थे और उनकी पुष्टि भी की थी। रोजा कहा था, अगर निर्देश साफ थे, पुष्टि भी हो गई थी, 1,000 फीट का फासला रखना था, तो फिर टक्कर कैसे हो गई? मतलब जांच में जरूर कुछ चौंकाने वाली बात निकली होगी। हाँ बिल्कुल। इस हादसे की जांच दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस RC लाहौटी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने की थी। बहुत गहराई से जांच हुई। और क्या पता चला? ATC की गलती थी? नहीं, पहला निष्कर्ष एकदम साफ था। ATC कंट्रोलर HS दत्ता ने कोई गलती नहीं की। उनके निर्देश बिल्कुल सही और स्पष्ट थे। तो फिर क्या प्लेन्स के इंस्ट्रूमेंट्स में कोई खराबी थी, जैसे अल्टीमीटर जो ऊंचाई बताता है? ये भी चेक किया गया। जांच में पाया गया कि नहीं, दोनों विमानों के उपकरण, खासकर अल्टीमीटर, वो सही काम कर रहे थे। कोई खराबी नहीं थी उनमें। तो फिर कारण क्या था? टक्कर का मुख्य कारण लाहौटी कमेटी के अनुसार कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलटों द्वारा ATC के निर्देशों का पालन ना करना था। क्या मतलब? उन्होंने तो पुष्टि की थी निर्देशों की। हाँ, पुष्टि तो की थी, लेकिन पुष्टि करने के बावजूद कजाक विमान जिसे 15,000 फीट पर बने रहना था, वो नीचे उतरता चला गया। कितना नीचे? वो करीब 14,500 फीट के आसपास आ गया और फिर आखिर में 14,000 फीट पर जो सऊदी 747 उड़ रहा था उससे टकरा गया। ओह! और जांच में एक और बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई जिसने इस थियरी को पक्का कर दिया। वो क्या थी? देखिए, आमतौर पर लगता है कि ऊपर वाला प्लेन नीचे वाले से टकराएगा। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन मलबे के विश्लेषण से
फोरेंसिक जांच से ये पता चला कि कज़ाख विमान ने सऊदी बोइंग 747 को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से टक्कर मारी थी। नीचे से? इसका मतलब? इसका सीधा मतलब ये था कि कज़ाक विमान अपनी तय ऊंचाई यानी 15,000 फीट से काफी नीचे आ चुका था। वो 14,000 फीट वाले सऊदी विमान के लेवल या उससे भी नीचे पहुंच गया था। तो कुल मिलाकर ये भयानक हादसा जिसमें 349 लोगों की जान गई, वो मानवीय भूल का नतीजा था। एक क्रू ने स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद भी उनका पालन नहीं किया। निश्चित रूप से ये हादसा एविएशन सेफ्टी में कम्युनिकेशन कितना जरूरी है और जो तय प्रक्रियाएं हैं उनका अक्षरशः पालन करना कितना जरूरी है, इसको बहुत ही दर्दनाक तरीके से दिखाता है। सही कहा। इस हादसे के बाद भारत में हवाई सुरक्षा नियमों को और सख्त करने पर जोर दिया गया। खासतौर पर TCAS जैसी तकनीक यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, उसको अनिवार्य बनाने में इस हादसे का बड़ा रोल रहा। हाँ, TCAS जो विमानों को आपस में टकराने से बचाने में मदद करता है। ये सोचने वाली बात है कि आज हमारे पास बेहतर तकनीक है, बेहतर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन क्या मानवीय चूक का खतरा पूरी तरह खत्म हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। तकनीक मदद करती है, लेकिन मानवीय तत्व हमेशा एक चुनौती बना रहेगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।